इस वीडियो में समझेंगे अपने होस्टिंगर अकाउंट में अपने क्लाइंट की वेबसाइट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसके डोमेन नेम को खरीद के वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमने प्रीमियम खरीद रखा है, इसलिए हम एक से अधिक वेबसाइट को जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है प्लस आइकन, यहाँ पे ऐड वेबसाइट, हमें वर्डप्रेस पर क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है अपने क्लाइंट की वेबसाइट को इंस्टॉलेशन करने के लिए। उसका डोमेन नेम खरीदेंगे, फिर वर्डप्रेस पर वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो अपने क्लाइंट की ईमेल यहाँ पे डालेंगे, ज़रूरी नहीं कि अपनी ईमेल डालना है, यहाँ पे अपनी ईमेल नहीं डालना है, यहाँ पे क्लाइंट की ईमेल डालना है। ठीक है, तो अपने क्लाइंट की ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देना। उसके बाद ये थीम मांगेगा, तो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी और इजी बनाने के लिए इसको हम यहाँ पे अच्छा है इसके लिए आस्ट्रा थीम यूज़ करेंगे, जिसमें बहुत अच्छा ब्लॉगिंग और वीडियो क्लासेस, पीडीएफ और आर्टिकल लिखने के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे थीम रहेगी ये। तो इसको हम क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे ये प्लगइन्स हैं, यहाँ पे आप टिक रखो अनटिक रखो, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लगइन्स डिमांड के अनुसार देखे जाएंगे बाद में। तो एक आध टिक रहने दीजिए आप में, गूगल साइट क्लिक किट जो है इसको रहने दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ईमेल मार्केटिंग वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं है, ऑल इन वन एसईओ रख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे डोमेन नेम जो आप लेना चाहते हो, तो हम डोमेन नेम खरीदने वाले हैं। यहाँ पे सर्वोत्तम क्लासेस .com डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं, तो हमें सर्वोत्तम क्लासेस .com यहाँ पे डाल के क्लिक करना है। यहाँ पे पता चलेगा कि उस डोमेन नेम की कीमत क्या बता रहा है ये। ठीक है, और ये अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये मना कर देगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हो ये डोमेन नेम जो है मंथली 499 रुपये बता रहा है ये फर्स्ट ईयर। 499 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डोमेन नेम हम खरीदने जा रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। 55% डिस्काउंट क्या बताया। ठीक है, ये प्रोसेस अब आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद हम 1 ईयर के लिए इसको ख़रीदने वाले हैं, और हमें यहाँ पे 1 ईयर विकल्प आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये 1 ईयर का टोटल पेमेंट बता रहा है 904 रुपये, सारे टैक्सेस वगैरह जोड़ने के बाद 904 रुपये में 1 ईयर के लिए मिल रहा है ये। क्योंकि हर वर्ष अपग्रेड होता है, डोमेन नेम भी अपग्रेड होता है और होस्टिंगर अकाउंट भी अपग्रेड होता है, जो ऑटो पे पर जाता है। अगर ऑटो पे नहीं करना चाहे तो आप इसको कार्ड से भी पे इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कंप्लीट पेमेंट पर क्लिक करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे 904 रुपये पेमेंट के लिए। अगर आपके पास कूपन कोड है तो यहाँ पे ऐड कूपन कोड करके कूपन कोड भी डाल सकते हैं, जिससे 5% या 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप मुझे एसएमएस करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, कूपन कोड मैं भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझसे कौन सा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस संबंध में, जिसमें आपको 5 से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और पेपाल, 2-3 तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूपीआई से करने वाले हैं, तो आपके अकाउंट के आपके जो यूपीआई हैं वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, बेटर यही रहेगा आप कार्ड से करो। तो यूपीआई से करेंगे, ये 1900 रुपये बताएगा, पर ये ऑटो पे के लिए है, ये टोटल बता रहा आगे तक के लिए, अगले साल तक के लिए है ना। तो 1900 नहीं कटेंगे, 904 ही कटेंगे। ठीक है, अब आपके मोबाइल पर आप गूगल पे, फ़ोन पे जो भी यूज़ करते हैं, जिसका भी यूपीआई डाला उस पर एसएमएस आया है, वहाँ से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है आपको, पिन डाल के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। जब पेमेंट हो जाएगा तो फिर ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन प्रोसेस हो जाएगा ये अपने आप। ये देख सकते हैं आप लोग, प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है, मतलब डोमेन नेम जो है वो ख़रीदा जा चुका है। फिनिशिंग हुआ है डोमेन रजिस्ट्रेशन, फिनिशिंग हो रहा है रजिस्ट्रेशन, और स्टार्ट यूजिंग अ न्यू डोमेन ऐड हो चुका है, और अब कंटिन्यू करेंगे। अब आगे जो प्रोसेस होगी वो होगी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की। ठीक है, अब वेबसाइट बननी शुरू होगी। ठीक है, हमें अलग से वर्डप्रेस पर जाकर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, होस्टिंगर ही उसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगी, और उसको यहाँ पे बुक मार्क करके सेव करना है। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ वेबसाइट पर, गेट अ मोस्ट आउट ऑफ योर न्यू डोमेन। अब यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प है क्रिएट अ वेबसाइट, माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ना है। वर्डप्रेस पे कर रहे हैं, इसलिए वर्डप्रेस को टिक करना है।
और आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो ईमेल और पासवर्ड डालोगे वो अलग हो सकते हैं, जो पहले डाले थे उससे अलग हो सकते हैं। और इन्हीं से खुलेगा वर्डप्रेस पर आपका एडमिन अकाउंट। और यहाँ पे जो पासवर्ड ईमेल है बहुत अच्छे से याद रखना हमेशा के लिए, और उनको थोड़ा लेंथी बनाना ताकि आसानी से हैक नहीं किया जा सके। इसी से आपके वर्डप्रेस एडमिन का अकाउंट खुलेगा। होस्टिंगर का अकाउंट अलग है, वर्डप्रेस का अकाउंट अलग है, दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं और हो सकते हैं। आप अलग अलग ईमेल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड बना लिए हैं। अब ये ईमेल है, इस ईमेल से और इस पासवर्ड से आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आस्ट्रा को ले लेंगे, फिर से रिपीट हो रहा है ये। आस्ट्रा थीम को लेके हम, थीम कोई भी ले सकते हैं आप, प्रीमियम भी ले सकते हैं अगर आपके पास है खरीद कर। उसके बाद डोमेन नेम बता रहा, प्रदर्शित कर रहा है। अब नीचे विकल्प आ रहा इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन शुरू होगा। अब होस्टिंगर अपने को रिडायरेक्ट करेगा वर्डप्रेस पर। अलग से वर्डप्रेस पे जाके आईडी पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, होता भी नहीं है ऐसा। सिक्योरिटी पर्पस आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अधिकतर कोशिश ये करना कि अपने होस्टिंगर अकाउंट में विजिट करके ही जाना है, या फिर बुकमार्क करके उसका एडमिन पैनल का लिंक कॉपी करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। और एक बार वो कर लेगा उसके बाद होने लगेगा उसको उसमें। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है, पूरा डैशबोर्ड आ चुका है, ये कंप्लीट हो चुकी है, वेबसाइट लाइव हो चुकी है, गूगल पर सर्च में आ सकती है अभी। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका पेज है, इसको बुकमार्क कर लीजिए ताकि इस पर हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए बार बार इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको बुकमार्क कर लेंगे तो ये हमारे डेस्कटॉप पे ऊपर से हो जाएगा लिस्ट में। ठीक है, बुकमार्क कर लिया अपनों ने। अब नीचे है, ये आ गया है। अब यहाँ पे W पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला पूरा इंटरफेस खुलेगा। पूरा जो रियल, ये अंडर साइड है, वेबसाइट की एक आउटर साइड होती है, ये अंडर साइड है जहाँ पे अपन सब कुछ कर पाएंगे, पोस्ट लिख पाएंगे, यहाँ पे कोर्स बना पाएंगे, साइट की टॉस्ट्रा, है ना, कोई भी चीज़ें जो आप डालने, आर्टिकल डालना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट होम और प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पे बना हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, रिफंड वगैरह, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये मेन डैशबोर्ड है जहाँ से इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे वो दिखती जाएगी। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल यहाँ तक हम आ चुके हैं, इंस्टॉलेशन इसका हो चुका है। डैशबोर्ड में चाह रहा हूँ कि डैशबोर्ड आप सेव करें बुकमार्क के रूप में, है ना, तो डैशबोर्ड ही खुलेगा जब आप बुकमार्क में वहाँ पे जाके करेंगे। तो अब हम गूगल पर सर्च करेंगे क्योंकि वेबसाइट लाइव हो चुकी है, sarvottamclasses.com। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट गूगल पर दिखाई देती है, सर्च में आती है या नहीं। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आस्ट्रा का पेज दिख रहा है। हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, गूगल पर अब दिखने लगी है। सारी चीज़ें डिलीट करके हेडर फुटर सारी चीज़ें, बॉडी वगैरह हम अलग से मैन्युअली बनाएंगे और आपको दिखाऊंगा मैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।